आप सब एक्सपीरियंस करते होंगे कि हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में, माइंड में ऐसी बातें घूमती रहती हैं जो कि हमें परेशान करती हैं, दुख पैदा करती हैं और कोई ना कोई बैड मेमोरी लेकर के आती हैं, जिससे हमारे अंदर बैड इमोशंस पैदा होती हैं। दुख के रूप में हम परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, या फिर डर लगने लग जाता है, या हमने किसी को कुछ कहा हो तो उसका पश्चाताप होता है कि हमने वो क्यों कहा। अब ऐसा क्या करें कि जिससे हमें इस बात से छुटकारा मिल जाए, वो बात हमारे मन से हट जाए। तो ये जो ऑडियो फॉर्म के अंदर बातें होती हैं हमारे ब्रेन में, उनकी कोई ना कोई लोकेशन होती है। जैसे कोई भी बात आपको जो पिंच कर रही है या किसी ने कह दी है, बुरी लग रही है, बुरी इमोशंस को जनरेट कर रही है, तो उसकी लोकेशन ढूंढें कि वो या तो ब्रेन के लेफ़्ट साइड में, या पीछे, या फ्रंट में, या सेंटर में, या राइट साइड में, कहीं ना कहीं उसकी लोकेशन ढूंढें। आंखें बंद कर लें और मन में ये टटोलने की कोशिश करें, ढूंढने की कोशिश करें कि उस आवाज़ की लोकेशन कहाँ पे है। तो अब हम पहले लोकेशन ढूंढ करके उस वॉइस को, उस आवाज़ को हम डिलीट करने की कोशिश करेंगे। डिलीट होगी तो ये हमारे को परेशान नहीं करेगी। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है जिससे हम बहुत सारी पास्ट की चुभने वाली बातें डिलीट कर सकते हैं अपने मन से, और अपने मन को हल्का कर सकते हैं और दुखों से बच सकते हैं। कि जो आवाज़ें हमारे दिमाग में किसी की कही हुई घूम रही हैं या हमारी अपनी कही हुई हैं, तो उसको हम डिलीट कर सकते हैं। ये बातें कई दिनों तक हमारे दिमाग से निकलती नहीं, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी टेक्निक, एक ऐसा मेथड बताने वाला हूँ कि ये आवाज़ें आप ढूंढ करके एक एक करके इनको डिलीट कर सकते हैं। तो चलिए तैयार हो जाइए, आंखें बंद करके उस आवाज़ की लोकेशन को लोकेट करें। साथ साथ करेंगे तो अच्छा होगा। अब ऐसे करें कि आप अपने एक बाएं हाथ को या दाएं हाथ को ऐसे सामने करें ताकि उस अंगूठा जो है उसकी ऊपर की तरफ पॉइंट कर रहा हो। बिल्कुल सीधी कर लें, कोनी मुड़ी हुई ना हो, सीधी हो, जैसे कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। तो इसको आप बिल्कुल सीधा कर लें, थंब अपवर्ड्स। अब आप इमेजिन करें कि वो वॉइस जो है उस लोकेशन से चल करके, मान लो वो यहाँ पे है, तो वो यहाँ से ट्रैवल करते हुए कान के पीछे से, आपके शोल्डर से होते हुए, आपकी कोहनी से होते हुए ये आवाज़ थंब के टॉप पर जा रही है। जैसे कोई कार्टून ट्रैवल कर रहा होता है, ऐसे इमेजिन करें कि ये वॉइस वहाँ से ट्रैवल करके आपके थंब की टिप के ऊपर आ गई है। अब आप उस आवाज़ को किसी कॉमेडियन की आवाज़ में सुने। जैसे कोई कॉमेडियन, कपिल शर्मा या महमूद या असरानी या कोई भी आपका फेवरेट एक्टर हो, कॉमेडियन हो, उसकी आवाज़ में, उसकी टोनैलिटी में, उसके फेस एक्सप्रेशन में उस आवाज़ को बोलें कि जैसे वो करेक्टर, वो एक्टर उस आवाज़ को बोल रहा है, कि वो अपने अंदाज में वो कैसे बोलेगा। आंखें बंद करके रखें और उस आवाज़ को उस एक्टर, उस करेक्टर की टोनैलिटी में रिपीट करें कि जैसे वो बोल रहा है। तो वो कैसा दिखेगा, कैसे उसकी आवाज़ आएगी, कैसी उसकी टोन होगी। तो इसको कॉमेडियन की वॉइस के अंदर, चाहे वो कितनी भी सीरियस वॉइस क्यों ना हो, उसको कॉमेडियन की फॉर्म में आप ट्रांसफ़र कर दें, ट्रांसफॉर्म कर दें। उस फॉर्म में उस आवाज़ को सुने। अब आप इमेजिन करें कि वो जो वॉइस है, उसके जो करैक्टर्स हैं, उसके अलग अलग जो अल्फ़ाबेट्स हैं, चाहे वो इंग्लिश में है, हिंदी में है, किसी भी लैंग्वेज के अंदर हैं, उनके उन करैक्टर्स को अलग अलग ब्रेक होता हुआ देखें थंब के ऊपर। कि जैसे
कोई गाली है या से कोई वर्ड है कमज़ोर, तो क म ज ओ र ऐसे ब्रेकअप हो गया पूरा, सारे करेक्टर्स टूट गए हैं अलग अलग उसके अंदर, और उसकी कोई इकट्ठी जो है पहचान नहीं रही है उस सेंटेंस की। तो उन सब को अलग अलग देखें, अलग अलग मात्राएं, अलग अलग वोवल्स, अलग अलग करेक्टर्स, सारे अलग अलग हो गए हैं पूरे सेंटेंस के। अब इमेजिन करें कि एक वाइट कलर का वैक्यूम क्लीनर है और उसकी पाइप थंब के ऊपर आ रही है, और उस थंब से वो करेक्टर्स सारे सक इन हो रहे हैं उस वैक्यूम क्लीनर में। वो सारे करेक्टर जो हैं वैक्यूम क्लीनर की पाइप से होते हुए उसके जो है कलेक्शन बॉक्स के अंदर चले गए हैं। अब उस आवाज़ की कोई पहचान नहीं है। अब आप इस आर्म को नीचे करें, ये थोड़ी देर के लिए थक भी सकती है, तो दूसरी बाजू से आप थोड़ी देर के लिए सपोर्ट भी दे सकते हैं अगर जो थकावट हो रही हो। अब इस बाजू को नीचे करें और दूसरी बाजू में ऐसे ही थंब को अपने सामने लेके आए, आर्म को सीधा करके, थंब पॉइंटिंग अपवर्ड्स, ऐसे करके आप कोई पावरफुल वॉइस जो कि एक अच्छी आवाज़ है, आपको अच्छे लगने वाली है, वो कोई म्यूज़िक भी हो सकता है, आपको कही हुई कोई अच्छी बात हो सकती है, नहीं तो कोई नई वॉइस जनरेट करें, जैसे कि मैं पावरफुल हूँ, मैं ग्रेट हूँ। जो सपोर्टिंग वॉइस है, जो आपको आपका आत्मसम्मान बढ़ाती है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाती है, ऐसी कोई भी वॉइस, जैसे आई एम कॉन्फिडेंट, तो इस वॉइस को जैसे थंब की टिप पे देखें कि वॉइस जैसे वो एक डांस करती हुई वो वॉइस की जो सेंटेंस है वो ट्रेवल कर रहा है अब आपके थंब से होते हुए, थंब से कोहनी, कोहनी से शोल्डर, और शोल्डर से कान के पीछे से होते हुए उसी लोकेशन पर जा रही है वो वॉइस जहाँ पे वो डिस्टर्बिंग वॉइस थी, जिसको आपने बाहर निकाल करके डिस्ट्रॉय कर दिया है। उस आवाज़ को उसी लोकेशन पे सुने, जैसे आपने आवाज़ को, पहले वाली आवाज़ को ढूंढा था, अब ये आवाज़ उसी लोकेशन पे है और उसको एक पावरफुल टोनैलिटी के अंदर, एक शक्ति के रूप में, एक कॉन्फिडेंस देने वाली वॉइस के रूप में, एक एनकरेजिंग वॉइस के उस रूप में, और या अप्रिशिएटिंग वॉइस के फॉर्म में उसको सुने और उस लोकेशन पे उसको महसूस करें। आई एम कॉन्फिडेंट, जैसे ये सेंटेंस मैंने एग्जाम्पल के रूप में बनाया है, तो इस सेंटेंस को 5-6 बार सुने और उसी लोकेशन पे सुने, और अपने फेस पे स्माइल लेकर के आएँ, कंधे सीधे, शोल्डर सीधे, आपकी नेक स्ट्रेट होनी चाहिए, और उस आवाज़ को सुने। और अब अपना हाथ, दूसरा ये जो हाथ है इसको भी नीचे करें, दोनों हाथों को रब करें और आँखों पे लगाएं और आँखों को धीरे धीरे खोलें। अब 1 से 10 की स्केल पर देखें कि उस आवाज़ का, जो पहले डिस्टर्बिंग वॉइस थी, किसी ने भी कही थी, उस आवाज़ का कितना असर है। 1 से 10 की स्केल में क्या वो 7 है उसका लेवल, या 5 है, या 3 है, या 2 है। अगर जो 5 या 5 से ऊपर है तो सेम प्रोसेस को दूसरी बार आप रिपीट करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि ये जो डिस्टर्बिंग वॉइस है, कितने साल पहले भी किसी ने कही हो या रिसेंटली कही हो, जो बार बार आपके मन में आती है, इसको 2-3 बार 4 बार करने से ये हमेशा के लिए आपके दिमाग से चली जाएगी। अगर जो कभी मेमोरी के रूप में आपके माइंड में रिपीट भी होती है, तो उसका जो इम्पैक्ट है, जो दुख देने वाला या परेशान करने वाला या डिप्रेस करने वाला जो इसका इफ़ेक्ट है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका होगा। अब ये आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक है। आप अपने मन में, दिमाग में कोई भी ऐसी डिस्टर्बिंग वॉइस है,
उसको आप इस टेक्निक से डिलीट कर सकते हैं। ऐसी और भी आवाज़ें अपने मन में ढूंढें जो आपको डिस्टर्ब करती हैं, चाहे किसी ने बचपन में कही हैं, चाहे किसी बॉस ने कही हैं, किसी रिलेटिव ने कही हैं, फैमिली मेम्बर ने कही हैं, किसी ने भी कही हों, आप ऐसी वॉइसेस को डिलीट कर सकते हैं। ये आवाज़ें अब आपको दिनों तक, महीनों तक आपकी नींद ख़राब नहीं करेंगी, इनका इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा और आप बहुत बड़े अनावश्यक दुख से बच जाएंगे। तो ये एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक थी जो मैंने आपको बताई। आप इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, कमेंट करें और कमेंट्स में बताएं कि ऐसी कितनी आवाज़ें आपने ढूंढी और आप डिलीट कर पाए। आपका क्या एक्सपीरियंस है, कमेंट्स के अंदर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।